हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नहीं, सॉरी, डियर जयान साहब, ये डियर क्यों लगाया आपने साथ में? हेलो, जी, इट्स ये मैंने सुना अभी उनको जो आप बता रहे थे, तो मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ। आप इब्न मोमिन हैं? हिशाम एंड इब्न इशाक ने कहा था सबसे पहली डियर बात जयान बता। साहब, अरे एकदम से पहले शुरू होने से पहले हमें मालूम तो पड़े हम कुरैश किसके कारवा बात। नहीं, मैंने उनकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ भाई हाँ, साहब। रुकोगे? मैं कंटिन्यू करने दूंगा, थोड़ा रुकोगे? पहले ये बताओ, मोमिन हो? बिल्कुल कोई सूरा सुना सकते हो? यार, सूरज सुनने के लिए बैठता है तो दुकान खोल के डेली क्या? हाँ, पहले हम सूरा सुनते, उसके बाद दुकान अपनी चलाते। बिना बिना सूरा सुने हम कस्टमर को एंट्री नहीं देते। चलो भाई, सुना है देता हूँ। हाँ प्लीज, कौन सा सुनना है? सूरे तलाक सुनाओ। फंसा दिया तूने स्टाइल, फंसा दिया तूने। यार जो आता है वो सुनाओ ना। ये क्यों पूछते हो कौन सा सुनाओ? अभी 114 में से कुछ भी बोल दूंगा तो मैं सुना दो इतना इधर। इतना अभी मूड में था, मैंने अभी इब्न हिशाम की बात बतानी थी आपको कि करना आप करना, कुरैश की इब्ने कारवां को हिशाम। इसलिए लूटा गया था क्योंकि वो अरे गरीबों सब को लूटता था। डियर जयान साहब, एक तो ये कुरैश डियर क्यों? रुकना यार, कि व्हाई यू पीपल आर सो इरिटेटिंग मैन। पहले ये बताओ, ये डियर लगाने का क्या तुक बनता है? मैं एक पर्सनल लेवल पे पूछ रहा हूँ, ये डियर जयान क्यों है? क्योंकि जब मेरा नाम पुकारो तो थोड़ा प्यार से, इसलिए। ये प्यार का भूखा है डियर जयान। यार ये तो अरे लेवल हो गया यार। ठीक ये है, चलो हम प्यार से पुकारेंगे डियर सैन साहब। ठीक है, मुझे जानना था। अभी वो कोई सूरा सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम सारा ही गलत है, सारा ही गलत है। ये कोई नया ये कोई नया सूरा फातिहा नंबर 2 उतरा है क्या आसमान से? ये जो तुमने पढ़ा अभी, क्यों भाई? इसके वजह से हम लोग टेस्ट लेते हमारा हैं। हमारा हिंदी थोड़ा, उर्दू थोड़ा थोड़ा मुश्किल आपने है। ना हिंदी में पढ़ा ना उर्दू में पढ़ा है, आपने अरबिक में अरबी पढ़ा है। ये पूछ रहे थे ना, इस वजह से हम टेस्ट लेते हैं। देखो गाइस, एक सूरह फातिहा ये बंदे को नहीं आता है। ये इब्ने हिशाम हिशाम और इसहाक और देखो, ये मैं तबरी की बात कर इंटेलेक्चुअल रहे हैं। बंदा हूँ, मैं स्कॉलर की बात कर रहा हूँ। अरे तो और नमाज तो पढ़ते हो ना तुम लोग डियर ये तो जयान? ये तो नमाज नमाज मदरसे में कोई भी बैठ के अरबी में पढ़ देगा। मैंने अरबी की उतनी अच्छी सी पढ़ाई नहीं की, तो तुम तालीम अरे नमाज तो भी नहीं नहीं सही की। नमाज पढ़ नमाज सकते। पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो? अरे तो नमाज पढ़ता हूँ बिल्कुल, तो उसमें तो ईमान देखते हैं ना, वो अंदर से। वो थोड़ी वर्ड कैसा बोला वो थोड़ी देखते हैं अल्लाह। अच्छा, वो नहीं देखते? कुछ भी पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह ही सस्ता आदमी, कल्ला नहीं, पुच्छी, आपका मंदी इंटेंशन पुच्छी। इंटेंशन कैसा है? मैं वही बोल रहा हूँ, मेरा इंटेंशन अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा पढ़ूं सूरह अगर फातिहा। आप अरबी अल्लाह बहुत अच्छा पढ़ लो और उसके बाद आप जाके गरीबों पर जुल्म करो, तो क्या अल्लाह मान लेंगे? जन्नत मेरे मिलेगी हाँ प्यारे आपको? भाई, मेरी बात सुनो। हाँ, प्रॉब्लम आपका ये है ना कि हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप तजवीद और मखरज पूरा अल्हम्दु ऐसा पढ़ने नहीं बोल रहे, लेकिन एक बेसिक जो सिर्फ जुमा वाला नमाजी होता है, उसको भी सूरह फातिहा नॉर्मल तरीके से पढ़ने भी आता है। हमने आपसे मुतालबा ये नहीं किया कि आपको तजवीद और मखरज के साथ, जैसा ये सुडैस पढ़ते हैं या दूसरे जो कारी है वैसा पढ़ते वैसा सुनाओ। प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक मुसलमान हैं और आप यहाँ पे आके इस्लाम का दिफा करने के लिए आए हैं, तो एटलीस्ट आपको सूरह फातिहा जो कि बेसिक नेसेसिटी है इस्लाम की, नमाज की, रसूलुल्लाह ने खुद वेलकुल्ली कहा है कि जिसने हम नमाज में सूरह हमजतो फातिहा ना पढ़ा हो, हमज उसकी अल्लजी नमाज सल्लु बातिल, अला व उसकी नमाज अदवदा बातिल।
يحسب كل ما له أهلك كلا اليوم وزننا في التهمة. पूरी माँ बहन एक कर दिया इसने सूर्य की। मैं तू अरबी ना पढ़ भाई, तू ना कल्ला पढ़ लायुम तेरी। वजन्ना फिल हुतात्मा चौक। या हमारी बीएसटी बस चलती है, उसमें एक हुतात्मा चौक करके एक जगह है, बस वहां जाती। कल्ला ओह मैन, लायुम वजन्ना फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा। तो तुमने हुतात्मा चौक बना दिया। खैर चलो मुद्दे पे आते, थोड़ा बहुत मालूम है, तो हम विल गिव दैट बेनिफिट ऑफ डाउट टू यू। ये बताओ कि आज के टॉपिक पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखो भाई, मैं प्रिपेयर्ड होके आया हूँ आज, अरे माशाल्लाह, वाह, क्योंकि आपने अल्हम्दुलिल्लाह, ये टॉपिक पहले भी एक बार की थी। माशाल्लाह। ठीक है। सो देखो, मैं एक जो उनकी 5वीं कारवान को जो लूटा था उन्होंने मदीना जाने के बाद, उसमें से इब्न हिशाम एंड इब्न इशाक ने कहा है, सुनो, इब्ने इसहाक ने कहाँ कहा है? कुरैश कारवान को इसलिए लूटा गया था। कहाँ कहा है? कहाँ कहा है मतलब? ओके, देयर यू गो, स्क्रीन पे ले आता हूँ मेरी जान। एक तो इब्ने इसहाक की किताब आपके पास है ही नहीं, इब्ने हिशाम ने नहीं, उसे लिखी है किताब। बुवात कारवान। ओके, जब मुझे उसने बताइए किस पेज पे जाऊं तो मुझे पता लग जाएगा। आप इसमें मुझे देखना होगा, रेफरेंस देखना होगा। अभी आप कह रहे हैं मैं तैयारी करके आया हूँ। बुक से पूरा नोट करके एक नोट, हाँ तो फिर एक आपके पास पेज नोटबुक में नंबर भी लिख होना के चाहिए लाया हूँ ना, मैं, सब कुछ होना चाहिए। लिख के लाया हूँ मैं, लिख के लाया। ओके, लिख के लाए, बेहतरीन। ठीक है, बवात मुद्दा के पहले ऊपर सुन लेते हैं ना, ना ना सुनने मुद्दा की जरूरत सुन नहीं है, लेते हैं ना। बवात के ऊपर जाते हैं सर, हम सीधा पढ़ेंगे नहीं यार। ये देखिए ठीक है। बवात के ऊपर जाते हैं। ये देखिए आपने कहा बवात, आपने बवात का हाँ, नाम दिया, मैं जलाया था आपको। ये देखिए बवात पे आ गए। ये देखिए सर, मैं सर आपके पास हूँ यार, रेफरेंस देने के लिए मैं मौजूद हूँ ना मेरी जान के टोटे। ये देखिए, रेड ऑन बवात। Then the apostle went raiding in the month of Rabiul Awwal, making for Quraishi 345 until he reached Bawat in the neighborhood of Radwa. Then he returned to Medina without fighting and remained there for the rest of Rabiul Akhir and part of Jamadul Awwal. जी सर, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि ये मोहम्मद का अपना माल था जिसको लेने के लिए ये बवात पे इसने अटैक करवाया? जी सर, इब्ने इसहाक है आपके सामने। उसमें लिखा है, इसमें आगे जाओ इस कारवान के खिलाफ, क्योंकि कहाँ लिखा इसने है? मैंने उन बवात का चैप्टर पढ़ मुल्क, दिया पूरा, 4 लाइनें। अरे भाई तफसीर नहीं जानता, मतलब सिर्फ वो 4 लाइनें आप पढ़ के कैसे समझोगे? भाई तो आपने कहा है कि मैं होमवर्क करके आया हूँ, पढ़ के कहाँ आया लिखा हूँ। है तुमने जो कहाँ बोला, लिखा है? वो कहाँ लिखा है? मैं तफसीर से बता रहा हूँ आपको। किधर हाँ तो लिखी है वो किधर तफसीर? है? तैयारी करके आया, मैंने पहले तैयारी करके आया यार। हाँ देख, किधर लिखा है आपने जो पढ़ा? उसमें लिखा है कारवान 100 कुरैश थे उसमें, किधर? 2500 ऊंट थी। हाँ ये ठीक है, ये 2500 ऊंट है। हदीस से मैंने लेके आया नहीं हूँ। नहीं, ये लिखा है, नहीं लिखा है 2500 ये ऊंट है, ये लिखा है। नहीं, लेकिन ये कहाँ लिखा है? ये हिस्ट्री ऑफ अत्तबरी में लिखा है। हाँ ठीक है, अब मुझे आप बता रहे थे सीरत नबी इब्ने इसहाक के बारे में। ये आपके सामने सीरत नबी इब्ने इसहाक खड़ी है, कहाँ लिखा है? अब हिस्ट्री ऑफ अत्तबरी में चला जाऊं, वॉल्यूम नंबर 9 के अंदर, वहां से बवात का वाकया पढ़ ले। इब्ने इसहाक को गोली मार दें, अब इजाजत है आपकी? ठीक है, ठीक अब है, देखो, और मैं अगर वहां पे भी ना निकला तो? ये मैं आई थिंक मैं इब्न हिशाम से लेके आया था। तो ये इब्ने हिशाम आपके सामने खुली है, दिखाइए पेज नंबर। आप पता है कहां से लेके आए थे? आप लेके आए हैं आर्टिकल से। मैं आपको बताता हूं, आपने पढ़े हैं आर्टिकल,
आपने किताब खोल के पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। आपके मौलाना ने आपको बनाया पागल, बेवकूफ और जाहिल, और आप उसके झूठ में आ गए और आप हमें बताने आ गए कि आपने सारी तैयारी की और आप पढ़ के आए हैं। भाई आपने पढ़ा है आर्टिकल अपने मौलाना का, आपने किताब खोल के पढ़ने की कोशिश नहीं की। हमारा हाँ, कसूर तो है। हमारे मौलाना ये बात सही कही, लेकिन उन्होंने तो आप हदीस आपके हदीस मौलाना से को लिख के जिब्राइल ने आके बताया? हमें दिया है। उन्होंने आपके मैंने मौलाना को जिब्राइल ने आके ये बात बताई है? क्योंकि उस किताब में तो नहीं लिखा। नहीं, वो तो कुरान और हदीस की नजर में ही लिखते ओके, हैं ना। कुरान की कौन सी आयत, हदीस कौन सी, तफसीर कौन सी, क्या खोलूं? उन्होंने बोला इब्न हिशाम ने ऐसा तो कहा इब्न है। हिशाम में नहीं लिखा, आपके सामने इब्न हिशाम। ये तब आप कोई गलत देख रहे होगे हैं? कि हमारे गलत। क्योंकि और उन्होंने ये भी लिखा था नखला रेड के बारे में, नखला में जो अरे हुई भाई थी। पहले बवात की बात कर ले, पहले बवात की। अब आपने बवात बोला, बवात पहले एक्सप्लेन करें, कहाँ लिखा है, कौन से पेज में जाऊं? आप ऐसा करें, वो आर्टिकल दोबारा पढ़ें और देखिए उन्होंने कोई पेज नंबर वगैरह लिखे, ताकि हम उस पेज पे जाके पढ़ सकें। नहीं, और अगर पेज नहीं नंबर लिखे तो वो वो झूठ बोल रहा है साला। नहीं, ऐसे नहीं बोल नहीं नहीं, सकते। ऐसे ऐसा कैसे नहीं बोल बोल सकते? जब किताब आपके सामने है उसमें बहुत नहीं लिखा, तो मैं कैसे मान लूं कि वो झूठ नहीं बोल रहा? नहीं, तो वो लकीर के फकीर थोड़ी है कि आपके इस जो 4 लाइन को लिख के देंगे। उन्होंने अपनी तरफ से उसको एक्सप्लेन किया है। हाँ तो वही बता रहा हूँ, हिस्ट्री का वाकया है। उनको इल्हाम हुआ था या जिब्राइल ने आके बताया था कि हिस्ट्री में ये वाला काम हुआ था जिसकी वजह से मोहम्मद ने अटैक किया? कैसे पता लगा उन्हें? नहीं, अगर कहीं लिखा नहीं हुआ तो उसे पता कैसे लगा? देखो, उनका ये कहना था कि कुरैश जो थे वो खुद एक बहुत लोगों को लूट कर अपने सर वेल्थ को मेरा बनाए। सवाल ये है कि उनको पता कैसे तो लगा? तो ये कैसा पता है? ये हिस्ट्री, अरेबियन अच्छा, तो हिस्ट्री है। इसका मतलब है कि वो जो रॉबिन हुड है वो सही था, अच्छा बंदा था, नहीं, क्योंकि वो लुटेरों को रॉब लूटता था और गरीबों में बांटता था, तो रॉबिन हुड अच्छा बंदा है। नहीं, रॉबिन हुड जो है वो उसने उसने लूटा और गरीबों में बांटा। अमीरों से लूटा नहीं, अमीरों का मेहनत से हम्म, कमाई हुई रकम लूटी इसने, नहीं जो है। नहीं, या उसने इसने अमीरों से कमाई हुई रकम नहीं लूटी। नहीं नहीं, कुरैशों से सही, गरीबों आपको की रॉबिन हुड की लूटी आपने, हुई चीज को लूट के उसमें फिर से नहीं बांट नहीं दिया। भाई, उसने ये नहीं किया, उसने टैक्सेशन के पैसों को लूटा था। जो जो जबरदस्ती मार मार के टैक्स के नाम पे पैसे लुटेर रहे थे, उनको लूटा था, ठीक है, और फिर गरीबों में बांटा था, ठीक है। तो क्या आप रॉबिन हुड को अच्छा मानते हैं? नहीं, तो टैक्सेशन जो होता है वो एक रूल ऑफ लॉ के अंदर डिफाइंड होता है। नहीं होता ना, अगर आप ओवरकिल करेंगे टैक्सेशन को तो वो लॉ के अंदर नहीं ना आता, वो फिर लॉ से बियॉन्ड लेकिन चला एक जाता है। एक अथॉरिटी होती है जिसको पूरी सोसाइटी ओके, ऑब्लाइज तो है अगर उसको फॉलो अथॉरिटी के करना। अंदर, अगर मक्का की अथॉरिटी है और वो एक कंट्री है मक्का, और वो एक कंट्री बन चुका हुआ है, जिस तरह मदीना में मोहम्मद का कंट्री बन चुका हुआ है, उस तरह मक्का में कंट्री है, उनके काफिले हैं, वो नहीं, जा उस रहे समय तो हैं। कंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं था भाई। तो रियासत मदीना कैसे बन गई साली? जब रियासत मोहम्मद ने मदीना हिजरत की कंट्री नहीं तो है वो रियासत वो किसे कहते हैं? वो तो वो तो हमारी इस्लामिक रियासत जो अल्लाह के दाबा रियासत मींस कंट्री, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नहीं, लॉ ऑन द रियासत कंट्री। मींस कंट्री नहीं होती। रियासत क्या मींस होती होती है? है एस्टेब्लिशमेंट। क्या पागल हो यार? क्या तुम लोग अपनी अपनी डिक्शनरी डेफिनेशंस कहां से ले आते हो भाई? ये क्या हो गया यार साहिल, आजकल लोगों को ये अपनी मर्जी की डेफिनेशंस कैसे ले आते हैं यार? अरे भाई, रियासत की आप देखो तो डेफिनेशन में आप जाके क्या गूगल में सर्च करो, पाकिस्तान एक ऑक्सफोर्ड में। रियासत नहीं है? कौन सी? पाकिस्तान एक रियासत नहीं है? पाकिस्तान एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ओह मैन, ठीक है, सीरियसली। उसको एस्टेब्लिशमेंट ही ले लो। तो जैसे मदीना में रसूलुल्लाह ने एक एस्टेब्लिशमेंट कायम किया, उसी तरीके से मक्का वालों ने मक्का का एक एस्टेब्लिशमेंट था, और वही एडम साहब आपसे पूछ रहे हैं लेकिन कि वो लेकिन अपना। जब एक एस्टेब्लिशमेंट जो है अपने ही लोगों के खिलाफ जाके उनको लूटने लगे, जब कहां कहाँ वहां लूटा? के लूटा? रूरल उनको जाके लूटने हाँ लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ मोहम्मद लूटा? ने लूटा, ये काम मोहम्मद ने किया नहीं है। नहीं नहीं, ये कुरैशियों ने किया, कुरैशियों ने किया। कहाँ कहाँ? किया?
और जब कहाँ उसने किया अपने इसका लोगों को सबूत? लूटा तो फिर डियर कहाँ? जयान, आज जब सद्दाम हुसैन अपने लोगों को लूट रहा ओ था तो मैन, अमेरिका ने साहिल जाके यार अटैक किया। डियर सीरियसली जयान, यार। डियर जयान, डियर जयान, अभी आपने कहा कि कुरैशियों ने अपनों को लूटा, इसका सबूत तो दो, कहाँ लूटा? देखो भाई ये हिस्ट्री है, कहाँ है ये आपको हिस्ट्री? ये अरेबियन हिस्ट्री के बुक में तो मिलेगी। कौन ये सी किताब, हिस्ट्री की कौन सी किताब में है ये? मैं आपको ये दे सकता हूँ उसका हाँ वही तो रेफरेंस। मांग रहे ना भाई, पहले ही दे देते डियर जयान साहब। तो आप सिर्फ एक लाइन पढ़ते हो, आपको सारा हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट Oh, सब कुछ उसमें ही man. चाहिए। किधर पढ़ूं? डियर जयान साहब आप हवाला दे दे, कौन सी लाइन पढ़ना है, कौन से पेज पे पढ़ना है, अभी हम लोग पढ़ देंगे। अच्छा आप ये बताओ कि वो जो कुरैशियों के पास उतने भाई पैसे जब हम कहाँ आपसे से आए? रेफरेंस मांगते हैं तो आप ये बताओ पे क्यों आ जाते हैं? पहले रेफरेंस दे देना फिर ये बताओ करें। अरे पहले मैं क्या ये हमने डियर जयान साहब, क्या अब हमने मैं ये इनकार किया? हिस्ट्री का डियर जयान रेफरेंस साहब, ऑन द स्पॉट कोई नहीं दे डियर सकता, डियर हिस्टोरियन जयान देगा। आपने साहब अभी कहा था आप तैयारी करके आए हैं। तैयारी आपने करके लास्ट आए हैं। टाइम का हमारा स्ट्रीम सुना है और आज आप तैयारी के साथ आए हैं, तो आप अब ये नहीं कह सकते हमें कि रन टाइम पे क्यों मांग रहे हो। ये पार्ट 2 है और आपने अभी अपने मुंह से इरशाद फरमाया है कि आप तैयारी करके आए हैं, तो आप हमसे रेफरेंस मांग सकते हैं बिकॉज आप तैयारी करके आए हैं। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। तो रेफरेंस देना। आपको मैं हिस्ट्री की रेफरेंस मांग रहे हो? नहीं सर, मुझे बच्चों की जो नर्सरी राइम्स है उसका सौगत रेफरेंस मांग रहा हूँ, नर्सरी राइम्स का। क्या कॉमेडी ट्विंकल करते हैं ट्विंकल यार लिटिल मोमिन स्टार किसने हजरत। लिखी है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा तो मैं अच्छा आपको हिलबर्न की देता हूँ। ओके हाँ आप ये उसको बोलिए ध्यान जी, से सुनो। शुक्र है दें। हाँ कौन तो सी बुक? अरे यार बुक सब तुरंत बुक ये एग्जैक्टली अच्छा डियर डियर जयान साहब, ये मेरी मेरी बुक उसकी क्यूरोसिटी बुक के है लिए मैं द पूछ रहा हूँ डियर जयान साहब, बर्थ ऑफ डियर जयान साहब, इस्लाम बुक मेरे का नाम। डियर जयान साहब, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। कितना कितना? पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या 4 बार पीएचडी किया आपने? पिछले बार जो हमारे एक दोस्त आए थे मोमिन भाई, वो 4 बार एमए किया था उन्होंने, आपने क्या किया है? 4 बार पीएचडी। नहीं मैं पीएचडी नहीं किया, लेकिन मैं मतलब कोर्स में ज्यादा नहीं पढ़ाई किया, लेकिन ऐसे बहुत पढ़ता हूँ मैं इंटरनेट लेकिन अरे क्या किया है? फॉर्मल इंटरनेट एजुकेशन वगैरह पे आपकी बहुत कितनी है? पढ़ता हूँ। फॉर्मल एजुकेशन आपकी कितनी है? पीएचडी है, मास्टर किया आपने, ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग किया है, हाँ क्या किया? ग्रेजुएशन किया ऐसा मान सकते हैं। किस में किया है? कौन से सब्जेक्ट में? हमने यानी कि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया? नहीं ओके। ग्रेजुएशन किया है एफए हमने किया है? एफए किया है? कंप्यूटर में कंप्यूटर में ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किया है? ये नहीं मैं नहीं कॉलेज बता नहीं यार, सकता। नहीं ये हैं? नहीं मैं ठीक ये बहुत बहुत रिवीलिंग हो जाएगी ना। रिवीलिंग हो जाएगा। आपने ग्रेजुएशन नहीं किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप क्वेश्चन पूछ लो मुझसे। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ आपने ग्रेजुएशन नहीं किया। क्वेश्चन कंप्यूटर पूछ लो। साइंसेज में किया है? हाँ कंप्यूटर साइंसेज में किया है? हाँ जी हाँ जी। आपने आपने क्यों आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे कंप्यूटर साइंसेज में आपने ग्रेजुएशन किया है? आर यू श्योर? हाँ जी हाँ जी। मैं एक उप्स सवाल करूंगा, कॉन्सेप्ट अभी क्या के है? अभी आंसर देंगे बगैर सोचे, बगैर गूगल पे ठीक है। सर्च किए। हाँ हाँ डैंगलिंग पॉइंटर किसे कहते हैं? क्या चीज? डैंगलिंग पॉइंटर किसे कहते हैं? यार ये मैंने नहीं पढ़ा था, ऐसे मत तो करो। आपने ओपी अंब किसको भी नहीं कहते पढ़ा। हैं? अरे मैं आप नॉर्मल अच्छा ओपी इन किसको जनरल कहते हैं? पूछो ना कुछ, कैसे प्रोग्रामिंग नहीं लैंग्वेज, नॉर्मल कुछ क्या, अगर डेटाबेस। आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया है तो आपके सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 3 के अंदर ये चीज आपको पढ़ाई गई है, अच्छा तो क्यों इससे झूठ भी बोल रहे हो? हल्का पूछ लेते हैं ना एडम, ऊप कॉन्सेप्ट क्या है? चलें ऊप का कॉन्सेप्ट बता दें। ऊप नहीं होता है, ऊप्स होता है। चलें हाँ क्या है ऊप्स का बताइए? कॉन्सेप्ट बता चले पहले ऊप्स की जो है ना डेफिनेशन बता दें, किस चीज की एब्रीविएशन है ऊप्स? हाँ ऊप्स जो ऊप होते ऊप हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो एस क्या है बीच में? ऊप्स कर दिया ना आपने ऊप की बजाय, एस हमको क्या मालूम था आपको एस नहीं पता होगा, इस वजह से मैंने ऊप बोला था। है? एस क्या है? नहीं नहीं ऑब्जेक्ट नहीं ओरिएंटेड नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती नहीं है। अच्छा तो नहीं नहीं वो हाँ जैसे
जैसे आप देखो, गधा जो है, गधा एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन अच्छा। एनिमल एक क्लास है, तो उस क्लास में इस गधे को बिठा सकते हैं। मैं आपको बताऊं क्या कि बात 8वीं क्लास का जो बच्चा है ना, 8वीं क्लास का बच्चा, वो ये बात बता सकता है। आजकल हमारी 8वीं क्लास के बच्चे को जो बेसिक जावा प्रोग्रामिंग की तालीम दी जा रही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बताने के लिए, उनको भी इस वक्त इस चीज का पता है। आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ठीक हाँ है, जी। गधा एक क्लास है, ये इस तरह की बेसिक नहीं, आंसर तो कोई गधा भी दे सकता है। ऑब्जेक्ट है, एनिमल क्लास है। हाँ, एनिमल क्लास है, गधा ऑब्जेक्ट है, वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक 8वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है। हाँ, आपने तो बीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो मैं आप कैसे बताऊं? बताया था डैंगलिंग पॉइंटर क्या बेसिक चीज है। चले, डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? क्या क्या डबल लिंक लिस्ट क्या होती है? ये क्या 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 डबल डबल लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट क्या होती है? ओ लिंक्ड लिस्ट जो होती है कि एक डबल लिंक लिस्ट, क्या डबल लिंक लिस्ट? यही तो आपको पता नहीं है, लिहाजा आपने ग्रेजुएशन नहीं किया हुआ। चाचा थैंक यू सो वेरी मच, मत ऐसा करें, ठीक है? अरे भाई, मैंने 20 साल पहले पढ़ाई किया, आप आज पूछ दोगे तो ऐसे 20 साल कोई? पहले जो पढ़ाई की थी उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसके बाद क्या झाड़ू पूंछा कर रहे थे अपने घर के अंदर? अरे उसको इस्तेमाल का ही लिंक्ड नहीं लिस्ट किया। में तो एक पॉइंटर होता है, तो वही उसमें बता हाँ, वो पॉइंटर होता है। वो चले भाई, अटैच थैंक यू होता सो है वेरी नेक्स्ट मच। पॉइंटर आप से। ऐसा करें, अच्छा आप चलो, ऐसा ये करें। आपकी पढ़ाई तो पता चल गई डियर जयान साहब। अभी देखिए, आप एक काम करिए, जब आप बोल रहे हो कि हिस्ट्री में नहीं, लिखा आप हुआ लोग है, बुला के इंसल्ट करते हैं ना ऐसे मैंने इंसल्ट हमारे। नहीं भाई, आप हमारे मेरे प्यारे भाई, भाई बोलूं नहीं बोलूं? भाई अब बोलूंगा तो कुछ नहीं, अगर अगर आप अगर एक भाई बोल रहे हैं तो आपको फिर पता है ना कैसे भाई मतलब आपको आप शिर्क कर रहे हैं। आप भाई साहिल, आप बोल के शेयर शेयर कर रहे हैं, कर आप रहे हैं। भाई कैसे बोल सकते हैं? कमीने, साहिल, नहीं, मेरे मक्कार। को लगा भाई बोलूंगा तो इनको बुरा नहीं लग जाए, भाई नहीं बोलूं, क्या बोलूं? नहीं भाई, सिर्फ मैं नाम बोलूं? कैसे भाई कैसे मान ले सकता हूँ हाँ, आपको भाई भाई? कैसे मान ले यार? साहिल, तू आइटम मुर्तिद बोलूं? है, साहिल मुर्तिद। आइटम बोलूं डियर नहीं जयान साहब? नहीं, डियर जैन बोलो, इसीलिए मैंने डियर डाला था ताकि हाय आपको हाय तकलीफ ना हाय। हो और मुझे अच्छा, भी आपको तकलीफ मालूम ना है हो। डियर जयान साहब, आपको मालूम है कि गेस लोगों की सजा क्या है इस्लाम में? हाँ जी, पत्थर पत्थर मारना है। पत्थर? मैंने तो तो सुना था आपको भी वो फिर ऊंची मारा चोटी जाएगा, से याद है? फेंकना। आपको भी चोटी से फेंक दिया जाएगा, आपको पता है? क्यों? गेस की सजा है वो। नहीं तो मैं गे क्यों हूँ? अच्छा, आप नहीं है, ओके ओके, नहीं, सॉरी। मैं तो गे हूँ, बट मैं वो दूसरा वाला देखा? हूँ, गे मैं मीन्स तो बीइंग हैप्पी। यस। एडम, अभी मानते हो कि नहीं मानते हो? अभी बोलो। यार मैं कहता हूँ तू तो ग्रेट हो गया यार। मुर्तिद, तू ग्रेट है भाई। 4735 लोग मेरी नबूवत को कबूल करो। देखो। अशहदु अन्नबी इल्ला साहिल। अच्छा अच्छा अच्छा, यही बात। अच्छा डियर जयान साहब, ये बताओ कि आप खुद भी एक गे है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट हैव एनी इशू, इट्स गे का एब्सोल्युटली आपको फाइन। लिटरल मीनिंग ही पता नहीं है भाई। मेरी बात तो सुन लो अभी। मुझे ये बताओ कि आपका इस्लाम आपको कत्ल करने की बात करता है, हाउ डू यू टेक इट? अरे भाई, ये फिर आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ जाते हो। एक क्यों नहीं? वही है क्यों नहीं? जिससे इट्स आप योर अटैक बेसिक कर राइट सकते हो, डियर जयान साहब, सुनो। आउट ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट कोट कर नहीं सकते नहीं, हो। एक मिनट, साहिल एक आउट ऑफ मिनट। कॉन्टेक्स्ट चला गया यार। डियर जयान साहब, मेरी बात सुनो। देखो, प्रॉब्लम ये है कि जो चीज आप तैयारी करके आए थे वो आपके पास अभी है नहीं, रेफरेंस आपके पास है नहीं, तो हम मैंने उससे तो भी दे आगे तो बढ़े। दिया, मैंने रेफरेंस नहीं, दिया तो आपने आपको। नहीं दिया। आपके क्या पास बात कर रहे रेफरेंस हो? नहीं है। आपने आर्टिकल में से पढ़ा है, उसका हवाला आपके पास नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा आगे बढ़े। मुझे ये बताओ, मेरा ये मानना है डियर जयान साहब, आप गे है या होमोसेक्सुअल है, जो भी है, आपको आपकी जिंदगी की पूरी वैल्यू है, आपको जीने का पूरा हक है। लेकिन आपका इस्लाम ये कहता है कि आपको किसी ऊंची जगह से, कोई बिल्डिंग से, बुर्ज खलीफा से आपको फेंक दिया जाए, आपको मार दिया जाए। हाउ डू यू टेक इट?
No, this is not acceptable. This तो फिर इस्लाम तो कहता है नहीं यू आर नहीं गोइंग कहता, अगेंस्ट नहीं इस्लाम। कहता, नहीं अगर कहता, बता दिया जाए तो, नहीं कहता। उसमें अगर बता दे तो उसमें विल यू लिव इस्लाम? आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो। कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको अगर बता दे विल यू लिव साहिल इनसे इस्लाम? कॉन्टेक्स्ट इनसे पूछ लें, एक सेकंड, ठीक कॉन्टेक्स्ट है, इनसे पूछ लें। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कभी गे को तो चोटी से फेंका जाएगा। वो अगर वो जबर करता है तो किसी के साथ, अच्छा, तो उसके लिए अपने कोई आप एक में, हदीस का अपने रेफरेंस है? आप में अगर वो खुश है तो फिर ठीक। नहीं, कोई एक हदीस का रेफरेंस है? ये हमारे इन्होंने कहा, हमारे किसने किसने कहा? मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मौलानाओं से मेरी हाँ, बातें उन्होंने होती आपको कोई एक भी हदीस का रेफरेंस दिया? भाई आप लोग लकीर के फकीर क्यों हो? थोड़ा कॉमन भाई क्योंकि सेंस। रेफरेंस तो मांग रहे हैं तो लकीर के फकीर बन गए। आप लोग इन जनरल बात नहीं कर सकते, हमेशा रेफरेंस नहीं भाई, नहीं कर सकते ना, हम ये नहीं क्या कर अजीब सकते। बात है, रेफरेंस नहीं मांगो मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी फेकम फाक कर दो। नहीं, मतलब जो है उसको सही तरीके से समझो भाई। हाँ ना, तो बताया ना जो रेफरेंस। सही लिखा है। मेरे मतलब प्यारे भाई, रेफरेंस दे देना आप। अभी मैं वो वाला प्रिपरेशन तो किया नहीं था, अभी मैं कुछ और प्रिपेयर करके आया था। आप लोग जब उसमें हार गए तो इधर आ गए। और माँ की आंख हार गए। अच्छा एक काम करना अभी आप, डियर जयान साहब, आप अभी स्ट्रीम थोड़ी देर और चलेगी, आप एक काम करिए, गेस लोगों के लिए क्या सजा इस्लाम ने मुकर्रर किया है, इस पे आप हवाला जोड़िएगा और ये बार रेफरेंस के साथ आना और एक बार फिर से हमको हराना, ठीक है? अच्छा डियर जयान, एक और बात आपसे करता हूँ हम्म, कि जो होमोसेक्सुअलिटी की सजा कुरान के अंदर है, पता है आपको क्या है? उसमें तो कत्ल की सजा है। हाँ, वो जो है वो अल्लाह ने लूत की कौम को होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर मारा था ना, वहां पे कहीं पे जबरदस्ती होमोसेक्सुअलिटी तो नहीं ना हो रही थी कुरान के अंदर? नहीं, मैं रेफरेंस लेके आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे हाँ आप हाँ लोग बिल्कुल। मुझे इस तरह घुमा घुमा के आप लोग कुछ भी अरे यार, बुलवा मैं आपको लोगे। बताता हूँ, सूरह आराफ की आयत नंबर 80, 81, 82, 83, 84, ये जो लूत की कौम के ऊपर सजा आई थी, इसमें लूत की कौम सिर्फ और सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी कर रही थी, जबरदस्ती का काम मामला उसके अंदर नहीं था। तो अल्लाह ने पत्थर मार मार के, आग वाले पत्थर मार मार के इन सबको मार दिया। तो सर अल्लाह आपको क्यों नहीं मारेगा? नहीं, उसमें एक रूल है, अगर क्या? अगर 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 वो ये मान ले कि वो काफी है और अगर जजिया दे तो फिर उस पे ये कहाँ रूल नहीं कहाँ आता। अच्छा, ये जो आप कॉन्टेक्स्ट लेके आ रहे हैं ना, ये भी आपके लिए सवाल रहा, ये भी आपने लेके आना है, क्योंकि कुरान में नहीं है ऐसा कुछ। नहीं, ये तफसीर से पढ़नी होगी आपको, तफसीर भी मैं तफसीर में भी थोड़ा होगी। तफसीर भी। आप हाँ, डिटेल में इब्ने जाए और कतीर, थोड़े इब्ने अच्छे कतीर, यार कौन है जो अच्छे टिकार दिल ले रहा से है पढ़े। कुत्ते का बच्चा? म्यूट कर ले भाई तू अपने आप को, जो भी है टिकार वाला, उसके बाद जितना मर्जी टिकार ले। हद हो नहीं, गई यार। मैं तो डिकार्ड आपको नहीं लिया कह रहा, ही। दूसरे बंदे को कह रहा हूँ। तो यार भाई सब आप अपने ऊपर क्यों ले लेते? मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं यार मुझे स्ट्रीम गे पे। वाला भी आपने मुझे क्यों पूछा? मेरे नाम से ऐसा आपको क्यों लगा? क्योंकि सर कोई इंसान जो कि गे नहीं होगा वो डियर अपने साथ क्यों लगाएगा और इस तरीके से कैसे बोलेगा जैसे आप बोल रहे हैं? ये तो बहुत ही मतलब इंसल्ट कर दिया, भारी इंसल्ट? बेइज्जती कर दी। गे होना इंसल्ट है? इतनी बड़ी बेइज्जती किया आपने मेरा। डियर जयान साहब, गे होना इंसल्ट है आपकी नजर में? नहीं, लेकिन जो नहीं है क्या इस उसको तरीके से, क्या इस तरीके से बोलना इंसल्ट है आपकी नजर में, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं? मैं तो बिल्कुल तो सही फिर मैंने तरीके तो से आपकी बोला। इंसल्ट नहीं किया, मैंने तो सिर्फ आपको बताया है। हर एक लोगों की अपनी स्टाइल होती है बात करने की। हाँ, तो तो मैंने तो सिर्फ बताया ना आपको, मैं तो यही बता रहे ले साहिल साहब, आपने तो सिर्फ इनको यही बताया ना कि इस्लाम में गे होने की सजा क्या है, आपने इंसल्ट तो हाँ, नहीं ना की साहिल? नहीं मैं क्यों इंसल्ट किया यार, आई रिस्पेक्ट यू ऑल। हाँ, एक तो ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा? मैं 20 साल पहले पढ़ाई की थी, आज आपने अचानक से मुझे ऐसे पूछ दिया। अच्छा ये तो चलो, आज चूंकि आप मोमिन भी है और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे मोमिन हजरात देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी भी आंखें थोड़ी खुल जाए, एंड वी रियली रिस्पेक्ट यू डियर जयान साहब फॉर वॉट एवर यू आर। मुझे सिर्फ इतना बताओ डियर जयान साहब, आपकी उम्र भी ज्यादा है,
ये जो आपके अंदर ये वाली जो फीलिंग है गे वाली, इज इट नेचुरल या आपने इसको बाद में सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आके आपने अपनी अरे मेरे में अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, तू तो मुझे पब्लिकली डिक्लेयर कर रहा है भाई, कैसा है तू? आपने अग्री किया ना? मैंने बोला गे, मैं तो उसको रेटोरिकली आपको बताया कि गे मीन्स हैप्पी। तो आप है गे क्या नहीं है? नहीं यार आप भाई, मर्दों के साथ डिंगी डिंगी करते हैं कि औरतों के साथ डिंगी डिंगी करते हैं? या कौन अच्छा लगता है आपको? देखिए मैं इस लेवल पे नहीं जा सकता हूँ पब्लिक में, क्यों आप नहीं, जो आप हमसे 4000 पूछे। लोग हैं। अरे आप एक मिनट, एक मैं मिनट, एक मिनट मेरे प्यारे भाई, ये इसमें ये कोई अजूबा वाला सवाल थोड़ी ना है, हम इंसान है। यू नहीं, ये कैन आस्क बिलो मी माय बिलो द बेल्ट प्रेफरेंस। डिंगी डिंगी नहीं पता आपको? लेकिन मैं शायद आवाज इसमें चली गई थी आपको आपकी। मैं इंटरटेन नहीं कर सकता इन गलत बातों को, और आप लोगों ने जो कोट किया है ना कुरान से, वो भी गलत किया है। चलें सर, आप सही अच्छा, कर देना। चलो आप है ना, द नेक्स्ट टाइम आप हवाले के साथ गेस की सजा क्या है आप ये लेके आइएगा। ओके डियर जयान साहब, मेरे प्यारे डियर। जी जरूर, शुक्रिया शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया डियर, और डियर जयान प्लीज साहब। एक्सेप्ट ठीक कर है, लेना कि आप मेरे से आर्गुमेंटेड में हार गए हो, ठीक है ना? हार गए, हार गए, मैं हार गया। ये अभी अभी ओह मैंने मैन। इब्न हिशाम को वो बताया, और रॉबिन हुड को भी मैंने वो कैंसिल कर दिया आपके आर्गुमेंट को। तो लिटरली लिटरली आज आज इस्लाम की जीत हुई है। और ओए होए यार साहिल, मैं हैरान होता यार इन लोगों के। बहरहाल चले यार, ठीक है यार, ओके मोर भाई। कॉन्फिडेंस। ओके डियर जयान ओके, साहब, थैंक यू सो बी ए मच, हैप्पी गे, डोंट वरी, बी ए थैंक यू। प्राउड गे। ओके, बी अ गे गे है। हाँ, बी ए हैप्पी गे, इट्स ओके। जी, हमारे साथ सैफू। So please Sarakarai, Sarakap, whatever. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।